हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आज हम प्रश्नावली मतलब तीसरी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उसकी तीसरी प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। इसमें शंकु के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है शंकु का आयतन। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, पाई आर एल। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तीसरा फार्मूला है इस चैप्टर में कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर एल में यदि मैं ऊपर पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसमें ये ऊपर वाला पार्ट अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेंगे तो ऊपर वाला ऐड करना पड़ेगा। इसको भी अगर ऐड यहाँ पे कर दिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर आर प्लस एल। ये तीन फार्मूले आपको याद करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं सीधे आपको ले चलता हूँ चैप्टर पे, देखते हैं चैप्टर में क्या है। सवाल नंबर पहले बच्चों, सवाल नंबर 1 पे चलते हैं, फिर सवाल नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है। तो चलो, सवाल नंबर 1 के आपके सामने है। यहाँ पे साफ साफ हिंट दिया है आपको कि जब तक अन्यथा न कि कहा जाए, पाई बराबर आपको 22/7 ही लेना है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार का व्यास का मतलब होता है डी। तो डी का मान आपको बच्चों दिया गया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ बच्चों आपको तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है यल। यल का भी मान आपको कितना दिया गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे लिखना बच्चों शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर एल। अब देखो यहाँ पे हमको व्यास पता है, तो बच्चों व्यास के आधार पे हम थोड़ा सा त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। हमको पता है कि आर बराबर होता है D/2। अब यहाँ पे बच्चों आपको मान रखना है, डी का मान कितना दिया गया है, 10.5 डिवाइड बाई 2। जब बच्चों इसमें हम भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, दशमलव लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसका मतलब बच्चों जो आर का मान आएगा वो 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमको आर का मान पता है, एल का मान पता है, पाई का भी मान पता है। तो अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं सीधा सीधा मान रखूंगा। तो पाई का मान सवाल में कह रहा है आपको रखना है 22/7। तो पाई के स्थान पे हम रख देंगे बच्चों 22/7। आर का मान तो अभी जस्ट मैंने निकाला बच्चों, यहाँ पे कितना निकाला है, 5.25। अब बच्चों यहाँ पे आगे आपको यल का भी मान दिया गया है साफ साफ 10। तो आपको सारे वैल्यूज पुट कर देने हैं। अब आपको बच्चों थोड़ा सा हल करना आना चाहिए। देखो यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ पे दशमलव के जस्ट नीचे एक, और जितना अंक होता है उतना जीरो को उतार लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हल कर लो, इसको काटना चाहो तो इससे ये कट जाएगा, 7 से काटो ये कट जाएगा। देखो बच्चों, 7×7 = 49, कितना बचा, 3×35, 7×5 = 35। 5 से काटना बच्चों, तो आपको काटोगे तो 5×5, 5×3 = 15, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 5×5, 5×5 = 25। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 5×2 = 10, 2 से काटोगे 2×1 = 2, 11×2 = 22। तो बच्चों ऊपर 11 बचा और नीचे क्या बचा, 15। और जैसे ही बच्चों 11 और 15 का आपको मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा तो गुणा करते हैं। 15×15 = 5, हासिल लगा 1, 15×15 = 16। तो जो बच्चों कभी भी क्षेत्रफल की बात होगी, एक बात आप लोग नोट करके लिख लो, कभी भी क्षेत्रफल की बात होगी तो जो भी आएगा वह वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर, जो भी मात्रक होगा वह वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है ना। और यही इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर। आई होप आसान सा सवाल था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। आपसे कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो और उसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर हो। तो जो जो दिया जाए उसको लिख लेना। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है यल। यल का मान कितना दिया गया है, 21 मीटर। और बच्चों व्यास का मतलब होता है डी, और डी का मान कितना दिया गया है, 24 मीटर। अच्छा बच्चों, अगर आर निकालना होगा तो क्या होगा, D/2। इसका मतलब अगर इसको मैं लिख देता हूँ 24/2, ये हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। इसका मतलब बच्चों आर का मान कितना आ गया, 12 मीटर। हमको आर का मान पता है, एल का मान पता है बच्चों। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमको पता है। तो आप लोग लिख लेना कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर आर प्लस यल। आपको सारे वैल्यू पता है बच्चों, आप लोग सीधा सीधा वैल्यू पुट करो। पाई का मान कह रहा है 22/7 ही रखना है। आर का मान हमने कितना निकाला है बच्चों, 12, तो आर के स्थान पर रख देंगे 12। यहाँ पे आर के स्थान पर फिर से रखना पड़ेगा 12, और यल का मान आपको दिया गया है कितना, 21। यल के स्थान पर क्या रख देंगे बच्चों, 21। अब यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा 22/7 गुणे 12। 12 और 21 मिल के बच्चों बनाता है 33, तो इसको कर देंगे 33। बात समझ में आई।
अब बच्चों इन तीनों का 22 का, 12 का और 33 का, इन तीनों का आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 8 7 1 2 बट्टे में क्या है 7। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लोगे। चलो, अब बच्चों अगर आप 7 से भाग करते हो 8712 में तो क्या आएगा, तो करो 7 एक नम 7, एक बचा 7 दूनी 14, 3 बचा 7 चौक 28, फिर बच्चों 3 बचा 7 चौक 28, फिर बच्चों 4 बचा 7 बचे 35 और 7 सते 49। बात समझ में आई। यहाँ पे सब कुछ मात्रक मीटर में है तो यहाँ पे क्या कर देंगे वर्ग मीटर। ठीक है, और यही सवाल का क्या होगा बच्चों आंसर। आपको समझ में आया ना। चलो, अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। आपसे सवाल नंबर 3 कह रहा है, आपको ध्यान से सवाल पहले पढ़ा करो। कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो आपको लिख लेना है। जो दिया गया कर रहा है उसको पहले आप लिख लिया करो। और यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया गया है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो जो दिया गया है लिख लेता हूँ। पहले तो बच्चों यहाँ पे मैं एल का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो एल बराबर लिख लेता हूँ 14 सेंटीमीटर। और दिया गया बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लूंगा वक्र ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको दिया गया बच्चों कितना 308 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ, अगर ये शंकु है, क्या है बच्चों शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो जहाँ पे बच्चों यहाँ पे समझना ध्यान से थोड़ा सा, जहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यहाँ पे मैं पाई आर एल लिख सकता हूँ। इस पूरे के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ पाई आर एल, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर क्या दिया गया 308। अब देखो पाई का मान होता है बच्चों 22/7, आर का मान तो हमको निकालना है और यल का मान अब मुझे पता है कितना है 14, तो यल का स्थान पर रख देंगे 14 बराबर क्या होगा बच्चों 308। अब आप लोग एक काम करो, अगर आपको आर का मान निकालना है तो जो हर में है अगर मैं बराबर के उस साइड में ले जाऊंगा वह अंश में चला जाएगा, और जो अंश में है बच्चों वह अगर बराबर के इधर लाएंगे तो वह हर में चला आएगा। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इसको आपको डिवाइड करोगे 7 एक नम 7 7 दूनी 14, यहाँ पे बच्चों इसको 22 से डिवाइड करता हूँ मैं, 22 एक नम 22, 22 का नम 22, 8 88, 22 चौक 88, यहाँ बच्चों 2 का नम 2, 2 सते 14। यहाँ बच्चों आर का जो मान आया वह कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आर का भी मान आपके सामने आ गया। अब बताओ बच्चों मुझे क्या चाहिए, दो सवाल आपसे पूछ रहा है। पहले से तो कह रहा था आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या तो यही आ गई, आर ही तो त्रिज्या होती है और त्रिज्या तो मैंने निकाल लिया है। अब बच्चों यहाँ पे इसी में एक सवाल आपसे और साफ साफ कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो आपको पता है कि बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों पाई आर, आर प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारे वैल्यू पुट करना है। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान बच्चों कितना निकाला है 7, आर के स्थान पे फिर रखना है 7 और एल का मान सवाल में दिया ही है 14। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा 22 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 14 और 7 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 21 दूना 42 का 2 हाथ से लगा 4 बच्चों, 21 दूना 42 4 46 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना वह कितना आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत आसान आसान सी बातें हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यही एक सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ये सवाल नंबर 3 था। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, देखता हूँ सवाल नंबर 4 क्या है। देखो सवाल नंबर 4 आपके सामने है बच्चों। पहले तो आप लोग एक काम किया करो, सवाल को अच्छे से पढ़ लिया करो। कह रहा है कि शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा, ऊंचाई कितना दिया गया बच्चों 10 मीटर, और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपया हो। आपको मैं समझाता हूँ, तो जो आपको पहले देखो सवाल में जो दिया गया करे, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको आपको पहले लिख लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है एच बराबर कितना दिया गया है 10 मीटर, और साथ ही साथ बच्चों आधार की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आर, आर बराबर दिया गया है 24 मीटर। ठीक है ना, ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब आपको यल का मान ज्ञात करना है, और साथ ही साथ बच्चों तंबू के में लगे कैनवास की लागत, आपको लागत बताना है। ठीक है ना, लागत बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीजें आपको बताना है और ये सवाल में आपको दिया गया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यल निकालना है तो आप लोग फार्मूला एक याद ही कर लो। कभी भी अगर तिर्यक ऊंचाई यल निकालना होगा ना तो यल बराबर होता है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला है, अगर आप लोग इसको चाहो तो याद भी कर सकते हो। ठीक है, हम यूज ही करेंगे इसको। चलो, अब आपको बच्चों यल का मान निकालना है तो आप देखो आपको सबका मान पता है। एच का मान कितना पता है 10, तो आप एच के स्थान पर रख दोगे 10। आर का मान कितना है बच्चों 24, तो आर के स्थान क्या रख दोगे 24।
यहाँ से बच्चों अगर एल का मान निकालोगे तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और बच्चों 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अब इन दोनों को जैसे ही हम ऐड कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा एल का मान 676। बताओ कितना आ जाएगा बच्चों 676। बच्चों आपको पता है कि 676 का अगर आप फैक्टर करोगे, ऐसे 676 करके फैक्टर बनाओगे और जोड़ा निकालोगे ना, तो यहाँ पे 2 गुणे 13 निकलेगा और 13 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 26। इसका मतलब यल का जो मान आएगा वह आएगा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर होगा और ये सवाल नंबर पहले का आंसर है। मुझे सवाल नंबर दूसरा भी बताना है, तो चलो सवाल नंबर दूसरा भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलो तो इसको मैं इधर साइड में देख लेता हूँ बच्चों, तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, बस आपको देखो सवाल समझना है, ठीक है ना। कहीं भी सवाल हो इससे आपको विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे बच्चों की देखो, अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमको कैनवास की लागत निकालने के लिए पहले ये पता चलना करना पड़ेगा कि इसमें कैनवास का कितना क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल बच्चों निकलेगा तिर्यक ऊंचाई से। क्यों? क्योंकि तंबू है तो नीचे तो खाली ही रहना है। इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा कि तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो लिख लो बच्चों, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू शंक्वाकार है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर एल। होता है या फिर नहीं होता है? आप लोग मुझे बोलो बच्चों, होता है या फिर नहीं होता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। चलो अब यहाँ पे मैं इसको हल करता हूँ। पाई का मान होता है बच्चों 22/7। आर का मान हमने निकाला है या फिर सवाल में दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ से आपको एल का भी मान पता है कितना है 26 सेंटीमीटर। किसी वाला कोई दिक्कत? अब हमारे पास जो भी आया बच्चों इसको हमको हल करना पड़ेगा। तो 22 × 24 × 26, यदि आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 3 7 2 8। ठीक है ना, आप लोग को मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, आप लोग कर लेना। अच्छा, ये क्षेत्रफल आया है और क्षेत्रफल आप सबको पता है किसमें आता है, वर्ग मीटर में। चलो अब आपसे सवाल में कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर की लागत 70 रुपया है। लिखना बच्चों, ये सिंबल होता है चूंकि का। चूंकि 1 वर्ग मीटर की लागत कितना है बच्चों, ₹70। इसलिए बच्चों ये किसका सिंबल है, इसलिए का मेरे पास कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल आया है 13,728/7। तो लिखना है इसलिए 13,728/7 वर्ग मीटर की लागत बराबर। अब देखो एक बराबर इतना है, अगर देखो इधर एक में 13,728 का गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो आपको बच्चों यहाँ पे लेना है 70 गुणे 13,728, 13,728 बटे में क्या है बच्चों 7। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 7×10 और ये तो कितना आसान हो गया, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जो होगा वह 8 के बगल में चिपक जाएगा। तो 1 3 7 2 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इतना रुपया बच्चों उस तंबू की लागत आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों कुल लागत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बात समझ रहे हो। और यही सवाल का बच्चों क्या होगा, आंसर भी होगा। ठीक है ना, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चे काम करते हैं कि इस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक ही रखता हूँ, शेष वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, चलो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।